नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अधिगम की अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम का विशेषता और अधिगम को इफेक्ट करने वाले कारक। ये चार टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और आप लोगों को तो पता ही है कि अधिगम जो टॉपिक है दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अधिगम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है दोस्तों। और ये जो टॉपिक है दोस्तों लर्निंग, आपको मालूम है सीटेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे जे टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, या फिर किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों अधिगम। ये जो टॉपिक है अधिगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर जे टेट हो, कुछ भी टेट हो दोस्तों, किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो दोस्तों, अधिगम से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नंबर फर्स्ट दोस्तों, ये तो जानते हैं कि ये हम लोग आज जो है अधिगम के बारे में स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। तो नंबर फर्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अधिगम का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। मीनिंग ऑफ लर्निंग, नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं जो ये लैंग्वेज लेकर के आया हूं दोस्तों, आप लोग पूरे यूट्यूब में सर्च मार लीजिएगा दोस्तों, इससे इजी लैंग्वेज आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसा लैंग्वेज लाए हैं दोस्तों कि एक बार रीडिंग कीजिए आप लोगों का याद हो जाएगा दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग एक बार रीडिंग करके देखिए दोस्तों, एकदम याद हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों अधिगम का अर्थ में, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, सीखना होता है। हम लोग कुछ भी सीखते हैं दोस्तों, जैसे समाज से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं, ठीक है। या फिर हम अपने जीवन से कुछ भी सीखते हैं दोस्तों, कुछ भी सीखना है ना, कुछ भी सीखना, जैसे कि मान के चलते हैं गाली सीखना, बात करने सीखना, कुछ भी सीखना दोस्तों क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, ठीक है। कुछ भी सीखना क्या होता है ना, सामान्य भाषा में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अधिगम। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखे है दोस्तों कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कुछ भी सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, ठीक है। नंबर टू पॉइंट में देखिए दोस्तों, नंबर टू पॉइंट में क्या है कि अर्थात कोई भी बालक जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है। यस, ये सही बात है दोस्तों। जैसे कि एक बालक का जन्म हुआ, वो जन्म से लेकर के दोस्तों एकदम वृद्ध अवस्था तक जो है दोस्तों, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है, जिसको हम लोग अधिगम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे हम लोग अधिगम बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना इजी लैंग्वेज दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आगे देखिए दोस्तों मेरे, आगे फिर इसके बारे में क्या है, अधिगम जो होती है दोस्तों वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। अधिगम जो होता है दोस्तों तो जीवन भर सतत चलती रहती है, यानी कॉन्टिन्यूअसली आप लोगों का चलता रहता है। अधिगम कभी भी रुकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि यदि आज आप कुछ सीखे तो ऐसा बात नहीं है कि कल आप लोग नहीं सीखेगा, कल भी सीखिएगा दोस्तों, आप लोग परसों भी सीखिएगा, आप लोग 2 दिन बाद भी सीखिएगा, है ना। इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों अधिगम जो होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों इसके बारे में, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अर्थात अगर हम बात करें दोस्तों, अर्थात बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। यस, ये सही बात है। जब से एक बच्चे का जन्म होता है दोस्तों और उसके मृत्यु तक जो होती है दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है, तो सतत चलती रहती है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों इसके बारे में, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? सीखने का अर्थ अधिगम से है। हम क्या बोले दोस्तों? कुछ भी आप लोग सीखते हैं उसका मतलब क्या होता है? अधिगम होता है, ठीक है। कुछ भी सीखें दोस्तों, जैसे हम लोग कुछ समाज से सीखते हैं, है ना, हम लोग अपने माता पिता से सीखते हैं, अपना दादा दादी से सीखते हैं, अपना भाई बहन से सीखते हैं। जो कुछ भी सीखते हैं दोस्तों वो सारा का सारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो अधिगम का अर्थ में आपको यही दोस्तों 3 से 4 पॉइंट याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, अधिगम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अब देखिएगा दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, यहीं से तो मजा आएगा आप लोगों को ना। मजा कैसे आएगा जरा देखिए। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, और ज्ञान किए गए अर्जन के कारण अर्जित किए गए ज्ञान के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं, ठीक है। जैसे अर्थ में तो हम लोग समझ लिए दोस्तों कि कुछ भी सीखना दोस्तों वो अधिगम कहलाता है, वो हम सामान्य भाषा में बोले दोस्तों। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिकों का मानना है तो
अधिगम किसे कहते हैं दोस्तों? अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति या फिर हम भी एक व्यक्ति हैं, आप भी एक व्यक्ति हैं, ठीक है ना? यदि आप लड़की हैं तो आप एक व्यक्तियान हैं। तो अधिगम वह प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसके द्वारा हम जो होते हैं, हम मतलब क्या हुआ, हम मतलब क्या हो गया दोस्तों, हम सब क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं और अर्जित किए गए ज्ञान के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे हम लोग स्कूल गए दोस्तों, स्कूल में जाकर के कुछ सीखें, यदि मान के चलते हैं सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं आया तो हम लोग उसको अधिगम नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे एकदम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सिंपल सा उदाहरण ये है, जैसे एग्जाम को पास करने के लिए हम लोग रट्टा मारते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम को पास करने के लिए हम लोग क्या मारते हैं दोस्तों, ना रट्टा मारते हैं। वो अधिगम नहीं होता है दोस्तों, वो अधिगम नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम को पास करने के लिए हम लोग रट्टा मारते हैं और रट्टा मारने के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो अधिगम क्या होती है दोस्तों, अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं और अर्जित किए गए ज्ञान के कारण जो होता है दोस्तों हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। यही पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, अधिगम कहते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज एकदम सिंपल है, ठीक है। लैंग्वेज एकदम सिंपल है दोस्तों, और हमें क्षमा कीजिएगा दोस्तों, हमें भाषा का ज़्यादा ज्ञान नहीं है दोस्तों। अगर बोलने में किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता है दोस्तों, हमें क्षमा कीजिएगा, ठीक है। वही चीज़ पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछा जाता है कि अधिगम किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, आपके सीटेट के एग्जाम में, आपके यूपी टेट के एग्जाम में, आपके जेटेट के एग्जाम में, आपके सुपर टेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया अधिगम के बारे में परिभाषा, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर फर्स्ट दोस्तों, गेट्स के अनुसार ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है दोस्तों कि गेट्स के अनुसार अधिगम क्या होता है। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे एकदम दिल थाम करके बैठिए, देखिए गेट्स के अनुसार क्या होता है अधिगम की परिभाषा। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यह किसने बोला है, बताइए तो आप लोग, यह किसने बोला है, यह गेट्स ने बोला। किसने बोला है, गेट्स ने बोला है। और ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपके सुपर टेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपके जेटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों कि गेट्स के अनुसार क्या होता है अधिगम। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, ये आपको दोस्तों एकदम याद ही रखना है। जेपी गिलफर्ड के अनुसार दोस्तों, ये क्वेश्चन तो इतना बार पूछा हुआ, इतना बार पूछा हुआ है कि मत पूछिए दोस्तों। आपके बीएड का जो है दोस्तों सेकंड सेमेस्टर, आप चाहे बीबीयू से हैं या फिर बीबीएमकेयू से हैं, ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं दोस्तों, बीएड सेकंड सेमेस्टर में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है जेपी गिलफर्ड से। आपके सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है जेपी गिलफर्ड के से, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जेपी गिलफर्ड के अनुसार जो है दोस्तों अधिगम क्या होता है। तो देखिए उसके अनुसार अधिगम क्या होता है दोस्तों, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। यह स्टेटमेंट किसने दिया है, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों जेपी गिलफर्ड ने दिया है। किसने दिया है, जेपी गिलफर्ड ने दिया है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछेगा ना, किस प्रकार से, एक स्टेटमेंट दे दिया, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है। आपके सामने चार ऑप्शन रहेगा दोस्तों, क्या बीएफ स्किनर, क्या जेपी गिलफर्ड, या फिर वुडवर्थ, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा और फोर्थ ऑप्शन में दे देगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस में टिक करना है, आपको टिक करना है जेपी गिलफर्ड, ठीक है। ये जेपी गिलफर्ड ने ही बताया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। मैं आप लोगों को जैसा बोल रहा हूं दोस्तों उस रास्ते में चलिए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों, आपके सीटेट में हो या फिर सुपर टेट हो या फिर यूपी टेट हो या फिर जे टेट हो दोस्तों, आपका 125 से ज़्यादा नंबर आएगा। सिर्फ मेरे दिखाए गए रास्ते पर आप लोग चलिए तो सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे फिर क्या है ना, वुडवर्थ के अनुसार ये भी जो है दोस्तों, ये भी पूछा हुआ है कि वुडवर्थ के अनुसार जो होता है अधिगम क्या होता है। अधिगम जो होती है दोस्तों विकास की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है ना, विकास की, ठीक है। और यह चीज किसने बोला है, यह चीज बोला है वुडवर्थ ने। स्पष्ट है दोस्तों, यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए। हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, एकदम स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है दोस्तों। अगला पॉइंट में देखिए दोस्तों, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या होता है अधिगम।
सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना मतलब क्या हुआ दोस्तों? अधिगम। अधिगम को ही सीखना बोलते हैं, सीखना को ही अधिगम बोलते हैं। तो सीखना जो होती है दोस्तों, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। इसको बोला है कौन? ना इस चीज को बोला है, इस स्टेटमेंट को बोला है क्रो एंड फ्रो ने। ठीक है। अगला पॉइंट में देखिए दोस्तों, अगला क्या है ना, बी.एफ. स्किनर के द्वारा। बी.एफ. स्किनर के अनुसार क्या होती है अधिगम? तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये पूरा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है दोस्तों? बी.एफ. स्किनर ने दिया है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, कि बी.एफ. स्किनर के अनुसार अधिगम क्या होता है, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरे स्टेटमेंट को ही लिख देगा दोस्तों, और बोलेगा यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आगे चले दोस्तों, है ना, आगे चल रहे हैं दोस्तों, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे देखिए, अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम का विशेषता में नंबर फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्या होता है दोस्तों? अनुभवों का संगठन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यस, अधिगम जो होती है दोस्तों, जब तक आप मरते नहीं है दोस्तों, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम जो होती है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट देखिए इसी के बारे में। अगला पॉइंट क्या है कि अधिगम व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। यस, ये भी बात सही है दोस्तों। अधिगम से क्या होती है ना, व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। ठीक है। अगला पॉइंट में क्या है कि अधिगम के द्वारा जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलती है। यस, आप अगर कुछ सीखे हैं दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, जिंदगी में सफल हो सकते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आपके अंदर में एबिलिटी चाहिए, और वो एबिलिटी कहाँ से आती है दोस्तों? अधिगम से आता है। ठीक है। जैसे आप बीएड किए हुए, आप इंग्लिश बोलने के लिए अच्छे जानते हैं, आप इंग्लिश बोलना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, आप तमिल बोलना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अंग्रेजी का आप अधिगम लिए हैं कि नहीं लिए हैं? अगर नहीं लेते हैं दोस्तों, तो आपको इतना अच्छा अंग्रेजी बोलना नहीं आता, आपको इतना अच्छा तमिल भाषा बोलना नहीं आता। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों कि अधिगम के द्वारा जीवन के लक्ष्य को क्या किया जाता है ना, हासिल किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट में देखिए दोस्तों, अधिगम जो होती है सार्वभौमिक होता है। अधिगम का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो विस्तृत होती है, ना कि संकुचित। ठीक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिगम का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, ना कि संकुचित होता है। ठीक है। अगला पॉइंट में देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट में क्या है, अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति दुनिया को समझने योग्य हो जाता है। जब तक एक व्यक्ति दोस्तों अधिगम को नहीं प्राप्त करेगा दोस्तों, वह दुनिया को नहीं समझ पाएगा, दुनिया को समझेगा नहीं, लेकिन दुनिया उसको बेवकूफ़ बना देगी। जब दोस्तों एक सही हद तक एक व्यक्ति जो है दोस्तों अधिगम को प्राप्त कर लेगा दोस्तों, तो दुनिया उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए सोचेगी। ठीक है। अगला पॉइंट में है दोस्तों कि अधिगम जो है परिवर्तन का माध्यम है। यस, अधिगम से ही क्या होता है दोस्तों, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? एकदम सही बात है दोस्तों। अधिगम जो होता है वह किसका माध्यम होता है ना, परिवर्तन का माध्यम होता है। कैसे ना, अधिगम के द्वारा ही क्या होता है दोस्तों, हम लोग ज्ञान को अर्जित करते हैं, और ज्ञान के अर्जन के द्वारा ही क्या होता है ना, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, कि अधिगम अनुकूलन होता है। अधिगम जो होता है दोस्तों, वो अनुकूल होता है। जिस प्रकार ये एक धारा होता है दोस्तों, ये धारा, इसके साथ अगर चलेंगे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं अनुकूल। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अधिगम क्या होता है ना, अनुकूलन होता है। ठीक है। आगे मतलब आगे का हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, अधिगम को इफेक्ट करने वाले तत्व बोले या फिर कारक बोलिए। ठीक है। तो अधिगम को इफेक्ट करने वाले कारक में नंबर फर्स्ट क्या है? नंबर फर्स्ट है दोस्तों बुद्धि, जिसको अंग्रेजी में इंटेलिजेंस बोलते हैं। नंबर टू क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य एवं उम्र, अंग्रेजी में उसको हेल्थ एंड एज बोलते हैं। नंबर थ्री में क्या है दोस्तों? अभिक्षमता, अंग्रेजी में इसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नंबर फोर्थ क्या है दोस्तों? वातावरण, अंग्रेजी में जिसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। नंबर फिफ्थ क्या है दोस्तों? वंशानुक्रम, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं। नंबर सिक्स जो होता है दोस्तों रुचि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते हैं। नंबर सेवन दोस्तों मोटिवेशन। नंबर एट परिपक्वता। नंबर नाइन विषय वस्तु। नंबर 10 थकान। ये सारे जितना भी है दोस्तों, जैसे हो गया थकान, हो गया विषय वस्तु, हो गया नंबर 8 परिपक्वता, हो गया मोटिवेशन, हो गया रुचि
रुचि हो गया, वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, अभिक्षमता हो गया, स्वास्थ्य एवं उम्र हो गया, और नंबर फर्स्ट दोस्तों बुद्धि हो गया। ये 10 के 10 तत्व ऐसे हैं दोस्तों जो कि अधिगम को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सब का जितना भी यहाँ मैंने 1 से लेकर के 10 तक लिखे हैं दोस्तों, ये सारे का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो के अंदर में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।